बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिया फिगर के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे हज़रत शहबाज कलंदर की हकीकत पर कि ये कौन थे, कहाँ से है, ये तमाम बुज़ुर्ग सिर्फ़ हिंद में क्यों है। नाजरीन कराम, इसके पीछे बहुत राज पिना है। यही दरबार आपको अरब ममालिक में क्यों नहीं मिलते, सिर्फ़ हिंदुस्तान में क्यों। इसकी एक अहम वजह यह है कि यहाँ जहल, तवहम परस्त व बुत परस्तों की कसरत थी। ये लोग अपने अकीदा और दिमाग से पुख्ता नहीं थे, क्योंकि अशरफुल मखलूक़ात होने के बावजूद भी एक बेजान पत्थर जिसे अपने हाथ से घड़ते हैं, फिर उसकी पूजा शुरू कर देते हैं, इसे राज़े को शाफ़ी समझते हैं। इतने कोंद सहन और अकली पस्त हो सकते हैं। इस चीज़ को देखते हुए जितने भी सूफ़ी बुज़ुर्ग, जागीरदार और सैर और सियासत से दिलचस्पी रखने वाले बाबे थे, सब ने इस कौम की तरफ रुख किया, क्योंकि इस्लाम में सूफ़ियत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के इल्म व मार्फत की ज़िद थी। सूफ़ीज़म में एक मकाम ऐसा भी आता है कि जब शैतान कुल आलम की हुकूमत व कुदरत रखने की ताकत अता करता है, क्योंकि शैतान चाहता है कि अल्लाह पाक का अब्द ही उसके मुकाबिल है। ये मंजिल सूफ़ी को उस वक्त मिलती है जब वो चिल्लाकशी, विरद, तस्बियात, अज़कार समेत दीगर तौर तरीक़ों से इसे हासिल करता है। ग़ालिबन ये मंजिल मराकबा के बाद मिलती है, यानी दीदार इलाही तक रसाई। हालांकि ये मुमकिन ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला को किसी मादी चीज़ से तशबीह दोगे तो फिर वो खुदा नहीं रहेगा। नहजुल बलागा में मौला अली अलैहिस्सलाम का दीदार खुदावंदी पर एक खुतबा मौजूद है, जिसमें आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला का दीदार मुमकिन ही नहीं, बस उसका इदराक किया जा सकता है, और ना ही एक नाकिस इंसान उसके नूर के सामने ठहर सकता है। यही बात कुरान पाक में है। इस मकाम पर पहुंचकर ये लोग भटक जाते हैं और अपना दीन और शरीयत कायम कर लेते हैं, जैसे इब्न अरबी, हुसैन बिन हलाज, अबू बकर शिबली, मुजद्दिद अल-अफ़सानी, मौलाना अशरफ अली थानवी, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कदियानी, गोहर शही वग़ैरह ने खुदा, नबी और इमाम मेहदी होने के साथ साथ लोगों को अपने नबी होने के कलमे तक भी पढ़ा दिए। ये सब कुछ बाकायदा इनकी कुतुब में भी आज तक दर्ज है। तो हिंद की ज़मीन इस तरह के काम के लिए ज़रख़ेज़ व हमवार थी, तो यहाँ के लोग सब कुछ कबूल करते गए। आज बरसगीर का कोई गांव या शहर ऐसा नहीं जहाँ के बुज़ुर्गों की कब्रें ना हों, हत्ता कि जहाँ आबादी भी नहीं है वहाँ भी एक सब्ज़ चादर में ढकी कब्र आपको मिल जाएगी। तो इन लोगों ने शोबदाबाजी और झूठी करामात की वजह से इस तरह लोग जौक दर जौक साथ मिलते चले गए। फिर इन्होंने अपनी मर्ज़ी के काम किए भी और लिए भी। गलत अक़ायद और शरई कवानीन भी घड़े, क्योंकि पैसा इनके यहाँ बहुत होता है। इन लोगों की खूब दुकानदारी, इनकी चलाकी और मदारीपन से चमकी। इन्हीं बुज़ुर्गों में से आज हम बात करेंगे हज़रत लाल शहबाज कलंदर नामी बुज़ुर्ग की हकीकत पर, जो बहुत कम लोग जानते हैं। कि शिया कहते हैं कि वो शिया थे, अहले सुन्नत कहते हैं वो अहले सुन्नत थे। लाल शहबाज कलंदर 538, 573, 78 या 70 हिजरी 1170 ईस्वी को रूस के करीब एक गांव मरवंद आज़रबाईजान में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद कबीर उद्दीन अहमद शाह यूसुफ ज़ई पठान था। ये नस्ल हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वास्ते उनके भाई यहूदा की नस्ल से है। कलंदर की पैदाइश के वाक़या को कुछ इस तरह तरतीब दिया गया है कि आपके वालिद के यहाँ कोई औलाद ना हुई तो आप बहुत परेशान रहते। एक रात आपको ख्वाब में हज़रत अली अलैहिस्सलाम मिले, तो अर्ज़ की या अमीरुल मोमिनीन दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे औलाद नरीना अता फरमा करें। हज़रत अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हें, मगर याद रखो जब बेटा हो